सुप्रभात। मैं हूं आपका मेजबान एन बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉक 2022। आज हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद से विशाखापट्टनम की ओर। अब हम लोग हैदराबाद का जो स्टे था खत्म हो गया है कल से। आज सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं। अभी 5:30 बजा है और 1 घंटा में सब कुछ तैयारी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है विशाखापट्टनम के लिए निकल जाएंगे। लेकिन विशाखापट्टनम जाने से पहले कुछ एक यहाँ छोटे छोटे धार्मिक स्थल हैं जिसका कि हम लोग सोच रहे हैं कि दर्शन करने के लिए जाया जाए। ये लगेज सजाया जा चुका है और कुछ एक लगेज इधर सजाना बाकी है और ये सब लगेज जब कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। निकल पड़े हैं हैदराबाद से हम लोग विशाखापट्टनम की ओर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मंदिर है जो बहुत पावरफुल मंदिर है जैसा कि हम लोगों ने सुना है। तो आज उसी के लिए दर्शन के लिए थोड़ा सा जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, ट्रैफिक है, लेकिन हैदराबाद का जैसा ट्रैफिक होता है वैसा नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग हैदराबाद से बाहर निकल जाए वही हम लोग के लिए बढ़िया है। हैदराबाद हम लोग 2 साल के बाद आए हैं और इन 2 सालों में बहुत कुछ यहाँ पर बदला है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। सड़क काफ़ी चौड़ा हुआ है, कहीं कहीं पर मेट्रो का काम चल रहा है और अब यहाँ से हम लोग जो है बायां को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। वर्किंग आवर्स के दौरान इस जोन में हम लोग जब भी आए हैं हमेशा हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिला है। इस जगह पर मेट्रो का काम चल रहा है जिसके चलते सड़क में काफ़ी गर्दा उड़ रहा है क्योंकि मटेरियल गिरा हुआ है, खोदा खादी चल रहा है जिसके चलते धूल काफ़ी उड़ रही है और इस धूल के चलते मेरी गाड़ी काफ़ी गंदी होगी इसका मुझे अंदाज़ा भी है। इसलिए मुझे राजमहेंद्रवरम या कहीं पर रुककर गाड़ी को बढ़िया से सफ़ा वफ़ा भी करना होगा क्योंकि इस तरह के गर्दा उड़ने से विंड स्क्रीन पर काफ़ी धूल आ जाती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसी तरह से धीरे धीरे ट्रैफिक भी हैदराबाद में बढ़ रही है। यहाँ से बाईं तरफ मुड़ेंगे और सीधा जाने के बाद कुछ दूर फिर दाएं लेंगे तो हम लोग का मंदिर आ जाएगा। ये है बोर्डपल्ली। बोर्डपल्ली का तो बोर्ड उप्पल। यहीं पर है वो मंदिर जिसको खोज करते हुए आज हम लोग इतनी दूर आए हैं। निमिषांबिका देवी मंदिर। ये मंदिर का विशेष है। నాకు తెలుగులోనే వచ్చు. ఈ మందిర్ విశేషం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కోరిక కోరుకొని మనం 16 సార్లు 16 టైమ్స్ ప్రదర్శన చేయాలి. ఆ కోరిక 21 నిమిషాలు గాని లేదంటే 21 రోజుల్లో ఆ కోరిక నెరవేరుతుంది. ఆ తర్వాత వచ్చి 108 ప్రదర్శనలు చేయాలి. అందుకే నిమిషాంబికాదేవి అని ఈ ఆలయానికి పేరు. पहुंच गए हम लोग मंदिर और यहीं पर है मंदिर। गाड़ी पार्क कर दिए हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। एक्चुअली में इस एरिया में
बहुत सारे घर हैं और घरों के बीचे बीच में यह मंदिर जो है बना हुआ है। अब इस मंदिर की विशेषता क्यों है, क्या है, इसके बारे में तो मुझे खास मालूम नहीं है। अगर आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर। लेकिन इस मंदिर की विशेषता के बारे में हैदराबाद में हमें किसी ने बताया तो हम लोग इस मंदिर को दर्शन करने के लिए चले आए। सुबह सुबह का समय है, सोमवार का दिन है, इसलिए मध्यम रूप से भीड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल भीड़ है। परम परमात्मकलिंग प्रणमामि सदा शिवलिंगम् लिंगाय च कपिलं पुण्यं या पठे शिव सन्निधौ शिवलोक महामूले येन सर्वबोधते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती। लोग अपनी अपेक्षाओं को और आशाओं को माँ के सामने प्रदर्शित करके प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कोई 21 बार और कोई 108 बार। हो गया है यहाँ पर मंदिर में हम लोग का दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है, जितना सोचा था उससे कहीं बढ़िया हुआ है। भीड़ थोड़ा ज़्यादा ही है यहाँ पर, देख सकते हैं बहुत सारे लोग, आज सोमवार का दिन है शायद इसलिए भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो खैर हमारी पत्नी जो है अभी दर्शन के लिए प्रदक्षिणा कर रही है, प्रदक्षिणा हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा राजमहेंद्रवरम के लिए। माँ का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं। अब समय है ब्रेकफास्ट करने का। ORR पार करने के बाद कहीं रोकते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये है ORR रिंग रोड। एक बार फिर हम लोग आ गए हैं ORR रिंग रोड पर। हैदराबाद की जो ORR है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपको ट्रैफिक से हटाते हुए आपके गंतव्य स्थान तक बहुत तीव्रता से आपको पहुंचा देती है। यही इस ORR की खासियत है और हैदराबाद का भीड़ भाड़ से आपको मुक्त करती है। इस ORR में गति सीमा 80 से लेकर 120 है लेन के हिसाब से, और उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ये है विजयवाड़ा का एग्जिट। यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे विजयवाड़ा के लिए नेशनल हाईवे 65 पर। ORR पार कर चुके हैं, अब हम लोग कोई अच्छा जगह देखकर ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं। रोड साइड ट्रॉली एक तो हम लोगों ने देखा, काफ़ी बढ़िया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दिया है और इस ट्रॉली के पास आ गए हैं अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट करने के लिए। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं, किसी को डोसा खाना है, किसी को इडली खाना है और किसी को वड़ा खाना है। अपनी अपनी पसंद का सब लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये हमारे जीजा जी और हमारी पत्नी जो है यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ स्ट्रीट साइड में जो हम लोग ब्रेकफास्ट किए हैं बहुत बढ़िया था, खासकर टेस्ट बहुत बढ़िया लगा और प्राइस भी ठीक ही था, 180 रुपीज़ लगा, ठीक ठाक था। चाय कॉफी कैसा था मैडम? ब्रेकफास्ट के बाद का सफर चालू। चौटपल आ गए हैं। चौटपल हैदराबाद के बाद सूर्यापेटा में विशाखापट्टनम से पेट्रोल की दर कम है। विशाखापट्टनम से हैदराबाद में पेट्रोल 1 रुपया कम है और सूर्यापेटा में करीब करीब 1.5 रुपया कम है। एक बहुत बड़े जाम से हम लोग निजात पाया है। अब इस तरह का जाम और कितना लगेगा रास्ता में भगवान ही जाने। भगवान करे यही पहला और आखिरी जाम हो। ये है चौटपल एरिया। इसके बाद आएगा शायद सूर्यापेट। तेलंगाना में हरियाली कम और इस तरह के पथरीले पहाड़ ज़्यादा हैं,
तेलंगाना बेसिकली एक पथरीला इलाका है, जैसा कि मुझे लगता है। अब सूर्यापेट आने वाला है और हम लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाएंगे। यहाँ पर हम लोग रुके हैं सूर्यापेट से आगे, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल और 8 आना करीब सस्ता है। फिर इसके बाद में जैसे ही आंध्रा में जाएंगे तो पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा, तो इसलिए जो है यहीं पर टॉप अप करा लेते हैं। हो गया पेट्रोल भराना। अब हम लोग सीधा चलते हैं विजयवाड़ा की तरफ। 1 मिनट। सूर्यापेटा में पेट्रोल भराने के बाद हम लोग को रास्ता बहुत अच्छा मिल गया है, और इस अच्छे रास्ते का उपयोग करते हुए हम लोग जल्द से जल्द विजयवाड़ा पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विजयवाड़ा जल्द पहुंच गए तो हम लोग को राजमहेंद्रवरम दिन के समय ही पहुंचने का मौका मिल जाएगा। समय हो रहा है 2 और हम लोग जस्ट अभी क्रॉस किए हैं विजयवाड़ा, और करीब करीब 125 किलोमीटर और है राजमहेंद्रवरम जाने के लिए। नेचुरल कॉल को निपटाने के बाद हम लोग निकल पड़े राजमहेंद्रवरम के लिए, लेकिन हम लोगों ने लंच अभी तक किया नहीं है। समय काफ़ी हो चुका है, तो हम लोग देखते हैं कहीं उचित जगह देखकर हम लोग लंच करने का प्लान कर रहे हैं इसी हाईवे के बगल में। इस वक्त है हम लोग NH-16 पर। एक होटल है, क्या नाम है भाई होटल का? पूर्णमी होटल। और इसमें हम लोग अभी बैठे हैं खाना खाने के लिए। दोपहर में 2:45 हो गया है। 2:45 होने के बाद भूख भी काफी जोर लगी है, जिसके चलते कि हम लोग रुके। हालांकि हम लोग का, मेरा ये खासकर ये था कि राजमंड्री में जाकर हमेशा जो हम लोग खाते हैं वहाँ पर खाया जाए, लेकिन समय हो जा रहा है और वहाँ भी क्लोज कर देगा, जिस वजह से जो है हम लोग यहीं पर खा रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कैसा टेस्ट वगैरह रहता है। ये भी एक ट्राई है। अब ट्राई में अगर अच्छा रहा तो अच्छा, खराब रहा तो खराब, देखना पड़ेगा। फिलहाल ये लोग सब ऑर्डर कर रहा है डिफरेंट टाइप का आइटम। ये मैं जो है साउथ इंडियन वेज थाली ऑर्डर किया हूँ। वेज थाली में रोटी, थोड़ा सा फ्राइड राइस, दही और 2-4 तरह का सब्जी, दाल वगैरह जो है यहाँ पर मुझे परोसा गया है। रोटी बहुत सॉफ्ट है, सब्जी ओके ओके है। बाबू आप तेलुगु है कि हिंदी? हिंदी। कंदी पोड़ी वगैरह नहीं रहता है यहाँ? अचार तो लेके आओ, सब बताना पड़ेगा तुमको। किसमें? वो रोटी पड़ेगा, अचार अलग है। सुनो ना, तो सब्जी भी लेते आना। तो मुझे थाली खाता देखकर हमारी पत्नी, हमारी बहन और हमारे जीजा जी भी थाली ऑर्डर किया है, क्योंकि भूख जब ज़्यादा लगा होता है तो नॉर्मल चावल दाल ही खाना बेहतर रहता है, और उसके लिए थाली लेना उपयुक्त होता है। क्योंकि भूख ज़्यादा लगा हो उस वक्त आप कुछ और ट्राई करते हैं तो उसमें गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत तेज़ भूख लगा था, इसलिए हम लोग सबसे पहले खाना खा लिए। आप लोग को एम्बियंस नहीं दिखा पाया। ये रहा होटल का कुछ एम्बियंस। बहुत साधारण सा होटल है और साधारण सा फर्नीचर है, सब कुछ साधारण है, कुछ खास नहीं है इस होटल में। पार्किंग वगैरह की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों को जो है धूप में ही रखा गया है, इसकी भी कुछ उचित व्यवस्था नहीं है। खाना बिल्कुल बिलो एवरेज। पूर्णमी नाम सुनकर आप लोग धोखा मत खाइए, ये कोई पूर्णमी नहीं है। साला नॉर्थ इंडियन लोग साउथ इंडियन का खाना परोस रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है साउथ इंडियन खाना, क्योंकि रेट के हिसाब से खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, 150 रुपया थाली। हाँ, 280। तो ये है आज का स्टोरी खाने का। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि ठीक भी इसलिए बोल रहा हूँ कि दही काफी दिया था और मट्ठा भी ठीक था,
और उसके बाद फ्राई आइटम जो दिया था वो थोड़ा ठीक था, ठंडा था लेकिन ठीक था। कुंद्रू तो ये हो गया खाना। अब हम लोग सीधा निकलते हैं राजमहेंद्रवरम की ओर। यह होटल जस्ट NH-16 के बगल में था, देवरापल्ली से थोड़ा सा पहले। पुन्नमी अपने आप में एक ब्रांड है और इस ब्रांड का ये लोग जो नाम उपयोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पुन्नमी में अगर आप लोग होटल में खाइएगा तो आप लोग उंगली चाटते रह जाइएगा। खाना अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहा सकता, क्योंकि इन लोगों ने पुन्नमी का नाम लगाया है, इसलिए उस नाम के हिसाब से खाना को देखा जाए तो खाना का टेस्ट और जो पुन्नमी का जो ब्रांड है उस हिसाब से बहुत खराब था। खैर जो भी हो, हम लोग का पेट भरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। अब हम लोग आ गए हैं गोदावरी नदी के पुल पर और थोड़ी देर में अब हम लोग जो है राजमहेंद्रम में पहुंच जाएंगे। पुल काफ़ी लंबा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ये काफ़ी लंबा पुल है, करीब करीब 5-6 किलोमीटर का ये पुल है। और इस पुल में जाने का सड़क एक और आने का सड़क एक है, यानी 2 वे सड़क है। और एक सड़क पर 2 वे है, मतलब 2 गाड़ी जा सकती है। यह इस गोदावरी नदी का पुल का खासियत है। नदी में पानी कुछ खास नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा, जिसके चलते उम्मीद है कि बरसात आने के बाद यहाँ पर जो है पानी भर जाएगी इस गोदावरी नदी में। ये आ गया हम लोग राजमंड्री। अब यहाँ से राइट लेना है। राजमहेंद्रवरम गोदावरी रीजन में आता है, जिसके चलते यहाँ भी देखिए नारियल के और केले के पेड़ बहुतायात आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि गोदावरी रीजन का ये एक ट्रेडमार्क है कि यहाँ पर जो है नारियल और केला तो बहुतायात में उत्पन्न होगा और इसकी खेती भी यहाँ पर बहुत बढ़िया से होती है। ऐसा नहीं कि केवल यही सब होता है, इसके अलावा धान और भी बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो सब भी उत्पन्न होते हैं। शाम के 6:30 बजे अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं अपनी बहन के घर। हैदराबाद से चलते हुए काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज रात को स्टे कर लें। हालात तो आप देख ही रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, गाड़ी पूरा बढ़ चुकी है। तो आज रात को यहाँ थोड़ा रेस्ट लेंगे और कल सुबह जो है हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे विशाखापट्टनम की ओर। अंत में ब्लॉग का संदेश: धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। इंतज़ार कीजिए फिर एक नए ब्लॉग का, राजमंड्री से विशाखापट्टनम का जो ड्राइव होगा उसके लिए।